शॉपर में क्या है? नशा करती हूँ। नशा करते? हाँ। कौन सा नशा करते? कोई मसला? आपको नहीं पता कैसे लोग नशा करते हैं, कौन कौन से नशा होता है जो आप मुझसे पूछ रही हैं? बस यही यूनिवर्सिटी फेलो से लगे, पार्टी में जाती हूँ। तुम्हें इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं है? नहीं, क्यों, कोई बुरी बात है? अब क्या करें, अब रहा भी नहीं जाता ना इस बगैर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूरत हाल को लेके जो यकीनन आप सबके लिए बड़ी तशवीशनाक है। हमारे जितने भी देही इलाके जाते हैं या आप इनको रूरल एरियाज़ कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारे अहले पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं उनके लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। और यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा है कि बहुत गरीब फैमिलीज़ जो हैं वो भी ये कोशिश करती हैं कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। अब वो आला तालीम के हुसूल के लिए अपने बच्चे और बच्चियों को शहरों की तरफ भेजते हैं। जब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो ख़ुद फैमिली के साथ जब वो शहरों में आके रहना सहना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो बच्चों को अकेला भेज देते हैं। अब अकेले भेजने की सूरत में क्या-क्या मामलात पेश आते हैं और किस तरह के हालात का उन बच्चों को सामना करना पड़ता है और क्या कुछ हो रहा है इस वक़्त, ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। अभी अगर आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है हमारे सड़कों पे ऊपर या यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां जो देहाती इलाकों से या साइड एरियाज से शहरों के अंदर आती हैं और वो किस तरह से गंदगी के अंदर उलझ जाती हैं, वो किस तरह से गलत कल्चर का शिकार हो जाती हैं, ड्रग्स की आदी हो जाती हैं, मतलब नशा करना शुरू कर देती हैं, जिस्म फरोशी की तरफ चली जाती हैं। आगे ये एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद अब तुम्हारे पीछे तो बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन ये वीडियो ना वो दिखाना प्लीज़। क्यों, अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? मैं अब ये नहीं करूँगी, मैं कह रही हूँ ना, ये वीडियो ना। कब से कर रही हो नशा? मैं कह रही हूँ तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दे देती हूँ। कितने पैसे दे सकती है? तुम्हें कितने चाहिए? कितने दे सकती है? तुम्हें कितने चाहिए बताओ, अभी हम यहीं पर बात खत्म। आप ही खत्म करती हो, कितने पैसे? तुम्हें कितने चाहिए बताओ। मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैं अब ये नहीं करूँगी, लेकिन ये इस तरह मुझे मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें बड़ी देर से चेक कर रही थी और तुम अब ड्रामे कर रही थी। मुझे ये बताओ कि कितने पैसे दे सकते? जितने तुम चाहो। वो मुझे पुलिस वाला समझा, मैं पैसे लेके बात करूं। पुलिस वाला समझा, मेरी बात सुनो। मेरी अकड़ निकल गई तुम्हारी। इसी तरह बड़े हाथ है, उनको कॉल करो, उनको बुलाओ, उनको को मेरी चीजें सामने आ करो उनको। मैं अब नहीं करूँगी, लेकिन ये वीडियो ऑन एयर ही ना करो। अच्छा, हाँ जी, मुझे पैसे ले दो। हाँ, कितने पैसे लूँगी? ये वीडियो के बाद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये बच्ची जो है ये यकीनन 17-18 या 19 साल की होगी और रात के इस पहर ये रोड पे क्या कर रही है, पहला सवाल। फिर ये इस तरफ इस कल्चर का शिकार कैसे हुई है और क्या कुछ हो रहा है। और जो वालिदैन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और अपनी बच्चियों को हॉस्टलाइज कर देते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं और माएँ उनकी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनका कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं होता, तो वो आला तालीम ही उनको लेकर डूब जाती है। इसमें अगर मैं ये बात करूं तो आप यकीनन ये बड़ी लॉजिकल बात होगी और आपके समझ में भी आएगी कि एक फैमिली का आप अगर सोर्स ऑफ इनकम देखें कि देही इलाकों में तो वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की आमदनी होती है। या अगर एक करियाना स्टोर है या कुछ इस तरह की का कोई और छोटी तिजारत है, छोटा बिज़नेस है, या कोई नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो इन सारे लोगों का जो मैक्सिमम पैकेज होता है ये 30 से लेके 50,000 तक का होता है या 70,000 तक होता है। इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों के पैकेजेस बनते हैं। इतने पैकेज के अंदर जब आप बच्चे को यूनिवर्सिटी के अंदर भेजते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं कि आप ये चीज़ एक सबसे पहले ये देखते हैं कि हॉस्टल का ख़र्चा है बच्ची का 8,000 रुपये और उसकी ट्रांसपोर्ट है 2-3 हज़ार रुपये, तो ये तो 12-13 हज़ार रुपये बन रहे हैं। आप उसको 15 हज़ार रुपये दे के घर से भेज रहे हैं। अब
بچی جب یہاں پہ اس کلچر کو دیکھتی ہے اور سب سے پہلے وہ اس سے انسپائر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ والی جو لڑکی ہے اس نے بیگ جو ہے وہ برانڈڈ لیا ہوا ہے، اس کے کپڑے برانڈڈ ہیں، پھر اس کی شاپنگ اس کی ساری چیزوں کی میچنگ ہے، اور وہ ہر دوسرے دن اپنی ڈریسنگ کو چینج بھی کرتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کو اس طرف مجبور کرتی ہیں کہ وہ کوئی ارننگ وے تلاش کرے۔ اب اس جو ارننگ وے ہے اس کا یہ تلاش کرنا، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ شکار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ایسی اپرچونٹیز کو تلاش کرتے ہیں۔ اب بچی یہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ارننگ ہو، تاکہ وہ اپنے کچھ معاشی حالات کو بہتر کر سکے اور اپنی اسٹینڈرڈ لائف جی سکے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو سیاہ اور سفید کا نہیں پتہ ہوتا، اس کو اچھے اور برے کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس وقت اس کے سر پہ یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک اسٹینڈرڈ لائف جی سکے، اور یقیناً اس نے کچھ پارٹیز کرنی ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کا فرینڈس کا آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، اس میں اخراجات ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ اخراجات ہیں، مطلب ان کو آپ یہ کہیں کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری جو اخراجات ہیں ایک نارمل سی فیملی کے لیے، تو یہ اس کو اس گندگی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور بچیاں معاشرے میں برائی کے شکار ہو جاتی ہیں۔ اور آپ اگر مجموعی لحاظ سے دیکھیں تو اس گندگی کی لپیٹ میں آپ کی بچے اور بچیوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ حالیہ جو رپورٹ آئی تھی کہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر 52% جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ نشہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ سارے کے سارے پیرنٹس کے لیے اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور یہاں پہ سوچنا چاہیے آپ سب کو، کیونکہ یہ سارے اگر یہ بچے جتنے بھی ہیں تو یہ ہم سب کے بچے ہیں۔ میری ویڈیو دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اگر آج چھوٹا ہے تو کل وہ بڑا ہوگا، تو وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کل کے مستقبل کے لیے، اپنے کل کے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ جہاں پہ ہماری آنے والی نسل بچ سکے۔ تو اگر آپ کے بچی یا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور آپ چیک ان بیلنس نہیں رکھتے، تو نہایت ہی پریشان کن بات ہے کہ وہ کب کہاں اور کیا کر رہا ہے، آپ کو اگر نہیں معلوم تو یقیناً آپ کا کل مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔